Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about biological importance of water. वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की ये जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बट आते हैं सबसे पहले कुछ रीडिंग पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, फिर इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात ये है कि जो वाटर है ना, वाटर, अगर मैं वाटर की बात कर लूँ तो वाटर क्या है, एसेंशियल है। एसेंशियल से मुराद ये है कि ज़रूरी है किसके लिए, लाइफ के लिए। लाइफ के लिए वाटर क्या है, ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है, जिंदा चीज, कि वो पानी के बगैर रह सकता है। और हमें ये भी पता है कि अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने सारे जो चीजें हैं वो किससे पैदा किया है, वो पानी से पैदा किया है। दूसरा बात यह है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, इनमें से 70 से लेकर 90% वाटर होते हैं। 70 से लेकर 90% वाटर होता है, वाटर होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90 से अगर 10% वाटर प्रोटोप्लाज्म में कम हुआ तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सरवाइव नहीं करेगा, प्रोटोप्लाज्म अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देता है। अगर इसकी रेशो कितना हो गई, अगर इसकी रेशो 10% लो हो जाता है, लो, तो प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो सरवाइव नहीं करेगा, प्रोटोप्लाज्म नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा वाटर की इस इमेंस शदीद इंपॉर्टेंस की वजह से अल्लाह ताला ने वाटर को मुख्तलिफ जगहों पे ज्यादा पैदा किया। यानी जमीन पे, यानी लैंड पे अगर देखे, जमीन पे, तो अगर लैंड की बात करें तो अल्लाह ने ये मोस्ट जगहों पे पैदा किया है, मोस्ट प्लेसेस पे ये वाटर जो है वो पैदा किया है। प्लेसेस पे आपको वाटर जो है वो मिल जाएगा। दूसरा बात यह है कि वाटर की फिजिकली और प्रॉपर्टीज भी अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किए हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो हम अगर इसके देख लेते हैं तो अल्लाह ताला ने वाटर की जो फिजिकल है और दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है, जिसको हम कहते हैं डिजाइन किया है। और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है किसके लिए, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से वाइटल फॉर लाइफ। वाइटल है फॉर लाइफ, लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए। अब ये तो कुछ रीडिंग की पॉइंट्स है। अब हम इसके जो फंक्शन है वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो है, नंबर फर्स्ट अगर हम बात कर ले हैं, इसका नाम है पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर की सबसे पहले बात करते हैं, वाटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोलर क्या है तो पोलर से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की वो टेंडेंसी होता है जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बेसिकली किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका नाम ये होता है कि ये द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की वो टेंडेंसी जो क्या कर सकता है, टू अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट करता है कौन सा चीज, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद होता है। पेड, इसको हम कहते हैं PRED, पेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपको मैं एग्जांपल से प्रूव करूंगा, बट यहां से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब पोलर कौन सा होता है, पोलर वो एटम होता है, वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो है वाटर। तो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा जो है ना नॉन पोलर, वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो पहला बात ये है ना कि ये जो वाटर है ना, वाटर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। इसका हम नाम देंगे पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और ये पोलर किस तरह है तो इसको हम देखते हैं विद हेल्प ऑफ एक डायग्राम से।
यहां से अगर आप देख लें, फॉर एग्जांपल आपने इसको एक ऑक्सीजन ले, ये आपके पास एक ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन पे आपके पास कौन सा चार्ज होता है? तो अगर मैं यहां से नीचे लिख लूं तो इनमें से आपको मिलेगा नेगेटिव बेयरिंग, इसको कहते हैं बेयरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हमने नेगेटिव लिखा है तो इसको हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को हम पार्शियल साइन कहते हैं, और इसके साथ माइनस, इसमें क्या है माइनस चार्ज होता है, इसको हम एनायन भी बोलते हैं, बट लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन होता है, जिसको हम हाइड्रोजन इस तरह लेबल करते हैं, हाइड्रोजन का एटम होता है ये, इसको हम इस तरह जाहिर करते हैं। अब हाइड्रोजन पे वो इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, इसको हम इस कंडीशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेयरिंग, इसका नाम देंगे बेयरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं चार्ज है। अब इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस साइन से, ये आपको यू नजर आएगा, इसके साथ प्लस चार्ज है ये वाला, अब ये आपको पता है इस तरह। अब बात करते हैं इनके दरमियान बॉन्डिंग जो है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके डुप्लेट कंप्लीट है। आखिरी शेल में इसके जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहां पे देखो तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने क्या करना है 2 शेयरिंग करनी है। तो मैं अगर यहां पे एक बात करता हूं ना, इनका जो इलेक्ट्रॉन है मैं जाहिर करता हूं क्रॉस से, इसको मैं किससे जाहिर करता हूं? क्रॉस से। और यहां पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो आपके पास बन गया इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम कौन सा नाम देंगे? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी पावर ज्यादा, ये अपने तरफ खींचेगा। और ये जो बॉन्ड बन गया इसका नाम है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका नाम क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं कोवेलेंट, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं। और दूसरा, अब इसके तो आखिरी शेल कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, ये आखिरी शेल इसका कंप्लीट हो गया। अब अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं ये वाला, कि इन्होंने फिर एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ? एस के साथ, और इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा। और जब शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम कहते हैं सेकंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब अगर हम बात कर लेते, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ये तो हमने एक डायग्राम से देख लिया। अब अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम यहां से देख लेते हैं, तो यहां से आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे आपके पास दूसरा हाइड्रोजन उसकी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये लिंक करता है किसके साथ? ये लिंक करता है यानी बॉन्ड चूंकि बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के पास आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? वो है नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये बॉन्ड तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा, बट ये एक H2O मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो बॉन्ड नजर आएगा, ये मैंने जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, इस बॉन्ड का नाम है, कौन सा बॉन्ड है? इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके पास कौन सा बॉन्ड हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसको हम क्या नाम रखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो अब चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, बट फिर भी आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर भी वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, ये अटैच फॉर्म में होते हैं। ये कौन से फॉर्म में होते हैं? अगर मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन कर लूं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्लियर हो जाए, चूंकि आपने एक पॉइंट याद करना है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, मच वीकर है, किससे? ये है कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से ये क्या है? वीकर है। फिर भी ये हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर को अटैच में रहता है, वाटर को क्या करता है? यानी मैंने कहा बॉन्ड लिखा, यानी क्या कहते हैं? अटैच रखता है। इसको क्या कहते हैं? यहां पे हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच रहता है, यानी अटैच रहता है, इसको कहते हैं अटैच रहता है।
ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से ये जो है सेपरेट नहीं होते। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की, जो बुक में लिखा है दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसको हम नाम देंगे सॉल्वेंट का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट, अगर आप शरबत ले ली और शरबत आपके पास पानी है, पानी में आपने चीनी डाल दिया, तो ये जो पानी है मिकदार में ज्यादा, ये सॉल्वेंट है। और जो शुगर है ये आपके पास मिकदार में कम है, ये सल्यूट है। और इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर चीजें जो है वो डिजॉल्व होते हैं। बट इसके लिए कानून आपने याद करना है, क्योंकि वाटर की क्या नेचर है, वाटर की जो नेचर है ये क्या है, ड्यू टू पोलर, क्योंकि ये क्या है, पोलर एंड नेचर है। वाटर क्या है, वाटर पोलर एंड नेचर है। तो पोलर एंड नेचर की वजह से ये क्या करेगा, डिजोल्व ऑल पोलर सब्सटेंसेस। ये कौन सी चीज को डिजोल्व करेगा, डिजोल्व करेगा ऑल पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस को डिजोल्व करेगा। और इस प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको क्या नाम रखेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और इसके लिए एक फार्मूला है, अगर आप वो याद करेंगे तो आपको ये बहुत आसान से समझ आ जाएगा। इस फार्मूला का नाम है इन केमिस्ट्री, थोड़ा सा अगर आप केमिस्ट्री को उतार लेते हैं 9 की केमिस्ट्री, तो उनमें से एक कानून है, वो कानून कहता है कि लाइक। इसका मतलब यह है कि पोलर को पोलर में सॉल्व हो जाएगा, पोलर डिजोल्व एंड पोलर। फिर अगर बात कर लेते हैं ना कि दूसरा जो डिसलाइक, इसको कहते हैं अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। इससे क्या मुराद होता है, इससे मुराद यह है कि नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर डिजोल्व हो जाएगा किस में, दैट इज कॉल्ड वी कैसे नॉन पोलर में ये डिजोल्व हो जाएगा। बट आपने एक बात याद करना है कि पोलर जो है ना ये अनपोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता है, और नेदर अनपोलर जो है ना ये पोलर में डिजोल्व हो सकता है, ये डिजोल्व नहीं हो सकता। ये कानून है, इस कानून के बेस से हम इसको क्या नाम देंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसकी एक और प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज ये है कि जो वाटर है ये फैसिलिटेट करता है, जिसको कहते हैं टेट करता है, TAT, स्टेट करता है कौन सा चीज, केमिकल रिएक्शंस जो है ना। और आपने ये भी बात रखना है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एंड लिविंग सेल, इसको कहते हैं लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर जो है ना, और या बाहर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहां पे होते हैं, वो पानी के अंदर होता है। यानी पानी जो है ना ये एक मीडियम के तौर पर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या काम करता है, ये एक मीडियम के तौर पर काम करता है। ये किसके तौर पर काम करता है, मीडियम के। और किसके लिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ सेल, ये इसके लिए जो सेल में जो रिएक्शन होता है उसको मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, उसका नाम है वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जांपल दूंगा साइटोसोल, तो साइटोसोल क्या है, साइटोसोल तो पानी से बना होता है, इसमें से ज्यादा पानी होते हैं, और साइटोसोल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यानी सेल के अंदर एक एग्जांपल हो गया। अब हम एक और बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं कि एग्जांपल बुक में गिवन है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो पानी किस तरह इसको डिसॉल्व करता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं सोडियम क्लोराइड की। हमें पता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये हम पानी में डाल लेते हैं तो ये आपके पास वाटर है, आपने इसको डाल दिया और इसके लिए फॉर्मूला है H2O। हमें पता है कि जो यहां पे कौन सा चार्ज है, अगर मैं चार्ज की बात कर लूंगा, हाइड्रोजन पे आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां पे आपके पास कौन सा चार्ज है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता ये है कि ये जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन है ये सोडियम क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी क्या होगा, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन।
जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये वाटर में क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व। ये भी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो वाटर का एक और खूसियत ये है ना कि ये डिजोल्व करता है मिनरल। ये कौन सी चीज को डिजोल्व करता है, वाटर जो है ना, ये मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स, ये मिनरल्स को डिजोल्व करता है, जिसको हम कहते हैं डिजोल्व करता है। और वो मिनरल कहां पे होते हैं, सॉइल में होते हैं, सॉइल। और पहले से ये प्लांट रूट क्या करता है, प्लांट के जो रूट है वो इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है अपर टिश्यू में, फिर ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कहां पे, अपर टिश्यूज में, यानी टिश्यू में ये चला जाता है। अब एक और बात, अगर आपसे कोई मिनरल के बारे में पूछे, मिनरल क्या है, मिनरल वो सब्सटेंसेस होता है जो जमीन के यानी सोइल के अंदर मौजूद होता है, और वो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, वो हम इनटेक करते हैं और फिर हमारे बॉडी में एक अहम रोल प्ले यानी अहम फंक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिनरल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, यानी सोडियम है, एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की, तो थर्ड प्रॉपर्टीज है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। क्या चीज होता है, तो अगर मैं यहां से देख लें कि जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, तो इसका नाम है कोहेसिव एंड वी कॉल इट एडहेसिव। एडहेसिव व्हाट, फोर्स ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ वाटर है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ वाटर। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट यहां पे अगर देख ले, ये वाटर की नेचर है कि ये वाटर में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, चूंकि इसमें मौजूद होता है। और इससे कौन सा फोर्स डेवलप होता है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है ना, इससे डेवलप हो जाता है। अब कोहेसिव फोर्स है क्या चीज, मैं एक यहां पे एक कंटेनर लेता हूं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल यहां पे मौजूद है, H2O है, यहां पे भी H2O है, यहां पे भी H2O है, और यहां पे भी H2O है, यहां पे भी H2O है। अब इन 2 H2O के दरमियान जो बॉन्ड है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें तो पता है किसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको हम क्या नाम देंगे, और इस फोर्स का नाम देंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इसका नाम देंगे। कोहेसिव फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन, दैट इज कॉल्ड हियर द फोर्स बिटवीन व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अब दूसरा बात, एडहेसिव का वर्ड लिया है एडहेर से, एडहेर मीन स्टिक। अब अगर आप यहां से देखिए कि ये कंटेनर है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल और ये सरफेस है, इसके दरमियान भी फोर्स होगा। इस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। इसका नाम क्या है, इस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का नाम देंगे। अगर आपसे कोई पूछे एडहेसिव फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन वाटर एंड सरफेस ऑफ द कंटेनर, और जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सरफेसेस। और वाटर की इस कैरेक्टर से पानी जो है, आपके बुक में लगे एक ट्यूबुलर वेजल्स, तो इस कैरेक्टर की वजह से पानी जो है ना, जमीन से जो टॉलेस्ट ट्री हेडेड ट्री उसके टॉप तक जो है वो चली जाता है। तो ये बेसिकली कितना था, प्रॉपर्टीज नंबर 3 था। अब बुक में कुछ और रीडिंग्स की पॉइंट्स दिया है, अगर आप पेज को टर्न करें तो मैं यहाँ पे वो भी थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश कर लूं तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप यहां से देख लेते हैं। आपके बुक में हाइड्रोजन यानी जो क्या दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन्स शेल, वी कॉल इट हियर इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं आपको तरीका सिखा दूं कि इसमें शेल कौन से और कितने ऐसे वाटर मॉलिक्यूल इसमें यहां पे कर। तो सबसे पहले हमें चुन के पता है कि ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल हो गया, और दूसरा शेल है, ठीक है। तो आपको पता ये है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2, और इनमें से 1 2 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। दूसरा, अगर मैं हाइड्रोजन की ड्रॉ कर लेता हूं, तो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनमें से एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं क्रॉस से जाहिर करता हूं। और अगर अब दूसरे की बात कर लेते हैं, तो यहां पे आपके पास एक और हाइड्रोजन है, इसको अगर हम देख लेते हैं तो इसको भी हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस।
आप देखो, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। तो मैं यहां से आपको ये समझाता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन तो एस के साथ ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना जाएगा और ये दूसरा एस के साथ बॉन्ड बना जाएगा। दूसरा, अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distributions, that is called distribution of what? Distribution of partial charges, partial charges and where? And water molecule, or we can simply call water. So you can see that how is it. Let me draw here to make you understand. मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो है ना ये ऑक्सीजन नजर आता है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसके साथ साथ दो और कौन होगा? यहां पे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, वो थोड़ा सा एस फॉर्म में होगा। यहां पे आपके पास और हाइड्रोजन ही होगा। एस पे आपको चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, एस पे आपको चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये भी हो गया। अब अगर आपने बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है दोबारा, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह होता है। अगर मैं यहां से देख लूं तो आपके पास क्या है? ये एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। यहां पे आपके पास क्या है? यहां पे आपके पास इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है किसके साथ? ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास एस को मैं पॉजिटिव चार्ज लिख सकता हूं। और यहां पे आपके पास दूसरा जो है वो कौन सा है? यहां पे मैं आपके पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड आपको मैंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड है। हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है, तो अब मैं दूसरा क्या करूंगा? यहां पे एक हाइड्रोजन लेके आऊंगा, उस पे कौन सा चार्ज है? उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है। और चूंकि आपको ये पता है कि यहां से इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? ये बनाया है बॉन्ड किसके साथ? यानी ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? ये आपने समझा, इस पे चार्ज है नेगेटिव। अब बात करते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाना है किसके साथ? इस बॉन्ड का नाम क्या है? वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हमने कितने प्रॉपर्टी डिस्कस की? 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करती। अब आते हैं चौथा नंबर प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो है, एक वाटर के अंदर जो बॉन्ड है उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, बट अगर दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात करती है डिटेल से, थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 का जो नाम है उसका नाम है प्रॉपर्टीज नंबर 4 हाई स्पेसिफिक हीट, और इसके साथ है एंड हाई हीट ऑफ एवापोरेशन, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि जो वाटर है ना, वाटर जो पानी आपको नजर आता है, इस हैज हाई, इसके कौन सा चीज है? हैज हाई स्पेसिफिक हीट है। इसका वाटर का जो है ना हाई स्पेसिफिक हीट है, और इसकी वैल्यू बुक में गिवन है, वो अपने वैल्यू को अपने साथ नोट करके एमसीक्यूज में आ सकता है ईटा में। तो ये है 4.18 और आपके पास जूल पर ग्राम, और इसके कहते हैं डिग्री सेल्सियस। कितना है? डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं ना कि हीट, स्पेसिफिक हीट क्या चीज होता है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला सा लिखता हूं यहां पे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद होता है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इनमें से क्या लिखेंगे कि ये बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट कौन सा एनर्जी होगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 gram water. required to rise the temperature of what? 1 gram of water, 1 gram of water, जिसको हम कहते हैं water with a little change in temperature, what we call
or simply we call with 1 degree Celsius. With what? 1 degree Celsius. इसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस. इसको हम क्या नाम देंगे? 1 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने वाटर है, आपके पास पानी है, आपने इसको इतना एनर्जी देना है कि इसके टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाता है. उसको कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट. हाउ? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? सबसे पहले बात करते हैं. इस मींस वाटर क्या करता है? इससे मतलब यह है कि वाटर एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है. कौन सा चीज? वाटर जो है ना एब्जॉर्ब करता है और रिलीज कौन सा चीज? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट एनर्जी. लार्ज quantities of water, heat energy, but plus with a little change in temperature, with a little change in temperature, change and temperature, जिसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. अगर आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज कर दिया तो वाटर जो है ना हीट एनर्जी स्लोली ऑब्जर्व भी करता है, स्लोली रिलीज भी करता है. इवन अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो इस प्रॉपर्टीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है? ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा देता है. कि कौन सा फायदा है? कि मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ये प्रॉपर्टी क्या करता है? ये प्रॉपर्टी जो है ना हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को कि मेंटेन करो. कौन सा चीज मेंटेन करता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. एक बात तो ये है, इसका फायदा ये है कि ये बेसिकली क्या काम करता है कि जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है तो इस प्रॉपर्टी की वजह से बरकरार रहता है. दूसरा कि ये बॉडी को प्रिवेंट करता है रैपिड चेंज इन टेम्परेचर. अगर बाहर हम आ जाते ना तो ये इतना जल्दी से चेंज नहीं होता है, तो ये प्रिवेंट करता है. दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये कि प्रिवेंट करता है रैपिड टेम्परेचर चेंजेस. रैपिड टेम्परेचर जो है ना क्या, इसको कहते हैं चेंजेस को ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है. तो ये उसका क्या है? ये इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है. 2 फायदे हैं. एक तो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन करना, दूसरा प्रिवेंट करना है ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जल्दी से चेंजेस आना. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. हीट ऑफ एवापोरेशन क्या है? तो यहां से मैं बात करता हूं हीट ऑफ एवापोरेशन की. हीट ऑफ एवापोरेशन अब यहां से देख लेते हैं. हीट ऑफ एवापोरेशन क्या चीज है? हीट ऑफ एवापोरेशन से मुराद यह है कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं एवापोरेशन. बट यहां से बात करते हैं कि वाटर हैज हाई हीट ऑफ एवापोरेशन. वाटर क्या है? वाटर का जो है ना, वाटर हैज हाई हीट ऑफ एवापोरेशन. हीट ऑफ एवापोरेशन है. अब बात करते हैं कि वाटर का जो कितना हीट ऑफ एवापोरेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. बट सबसे पहले इसकी समझने की कोशिश करते हैं. हाई हीट ऑफ एवापोरेशन से क्या मुराद होता है? हीट ऑफ एवापोरेशन से मुराद ये है कि अमाउंट ऑफ हीट, हम क्या करते हैं? हम यहां पे कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 gram of liquid water into vapors. Vapors कहते हैं बुहारात, vapors, but at boiling point, जिसको हम कहते हैं पॉइंट. इसको मैं समझाता हूं. वो हीट जिसमें 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं?
वी कॉल इट हियर हीट ऑफ इवापोरेशन। कितना वैल्यू है, इस वैल्यू को यहां पे देखते हैं। ये आपके पास वैल्यू जो है ना 20, 60 और इसको हम कहते हैं जूल पर ग्राम जो है ना। अगर आप इतना हीट वाटर को देंगे तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक और बात करते हैं, चूंकि आपको पता है वाटर में कौन सा बॉन्ड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसलिए वाटर कौन सी कंडीशन में रहता है, वो लिक्विड में रहता है। वो किस में रहता है, लिक्विड में रहता है, लिक्विड में रहता है। और देन आइस, ये आइस में नहीं होते, आइस में नहीं कन्वर्ट होती, स्ट्रीम में, STRE बुखारात को कहते हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए ये लिक्विड में रहता है, दिन आइस में कन्वर्ट नहीं होता है, स्टीम फॉर्म में नहीं होते। अगर ये बॉन्ड एब्सेंट होता, एब्सेंट फॉर एग्जांपल मैं बात करता, एब्सेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या होना था, तो फिर वाटर को बॉईल करना है -80 डिग्री पे। वाटर को कितना पे बॉईल करना है, -80 डिग्री पे, -80 सॉरी, इसको मैंने -80 डिग्री पे आपने बॉईल करना है। और आपने फ्रीज कब करना है, तो इसको फ्रीज करते हैं -100 डिग्री पे। और आपको पता है फिर जिंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं होता, फिर जिंदगी पॉसिबल नहीं होता। अब एक और प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, ये तो कवर हो गया। अब प्रॉपर्टीज नेक्स्ट की बात करेंगे। 5 नंबर प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेंड, इसको हम क्या नाम देंगे, वाटर एक्सपेंड at low temperature, at low temperature, temperature। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंड का मतलब होता है स्प्रेड होना, यानी उसके वॉल्यूम में इजाफा होना। अब अगर हम बात करें तो वाटर हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी, वाटर हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, वाटर जो है ना ये एक्सपेंड होता है, वाटर एक्सपेंड होता है जब टेम्परेचर कितना होता है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और वाटर हेवी होता है, वाटर क्या होता है, हेवी होता है जब टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर आपके पास 4 होता है, तो अगर हम बात करते हैं ना आइस जो है ना, आइस की बात करेंगे तो आइस लेस डेंस है, डेंस मीन हैवी, लेस डेंस है। तो इसलिए आइस जो है ना ये फ्लोट करता है किस पे, फ्लोट करता है कहां पे, सरफेस ऑफ वाटर, यानी सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर ये क्या करता है, मूव करता है। ये इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज है। और अगर हम देखें कि अगर हम वाटर, आपके पास वाटर है, वाटर, और वाटर कहां पे है, सरफेस पे है, सरफेस पे। अगर वाटर कहां पे, सरफेस पे होता है, तो ये जो अगर इसके टेम्परेचर लो हो जाए, लो टेम्परेचर, अगर इसकी टेम्परेचर क्या करे, अगर इसके टेम्परेचर लो करे तो ये फ्रीज होता है। क्या होता है, फ्रीज होता है। फ्रीज से हमारा क्या होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो वाटर जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल में ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, वो आयनाइज होता है। द फर्स्ट पॉइंट, वाटर आयनाइजेशन किस तरह होता है, वाटर की आयनाइजेशन इस तरह होता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन में, पॉजिटिव आयन में चले जाते हैं। दूसरा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बन जाता है। तो ये है, ये शर्त रखना है कि ज्यादातर के वाटर मॉलिक्यूल्स में ओनली अ फ्यू जो है वो आयनाइज होता है। दूसरा बात, ये जो आयन है, आयन यानी आयंस मैंने बन के आयंस, वाटर के जो आयंस बनते हैं ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शन ऑफ एंजाइम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शन ऑफ एंजाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज नंबर 7 है जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इसको कहते हैं एक्सक्लूजन, कहते हैं SION। पहले इस वर्ड को जरा गौर से देखते हैं। हाइड्रो का मतलब H2O, फोबिक कहते हैं ना फेयर, डर, और एक्सक्लूजन लिया है एक्सक्लूड से, एक्सक्लूड, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूड, CLUD, एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड करना, क्या करना, यानी नॉट लिविंग, इसको कहते हैं एक्सक्लूड करना। अब बात करते हैं, आपको पता है वाटर की क्या खुसूसियात हैं, कि वाटर बनाता है लार्ज नंबर ऑफ कौन सा चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
बट अगर आप इनमें से नॉन पोलर डाल देते हैं, नॉन पोलर, अब अगर आप इनमें से नॉन पोलर डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, तो ऑयल जब पानी में आप डालेंगे ना, तो वाटर इसको क्या करेगा, वाटर इसको, ये जो नॉन पोलर आप डालेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वाटर इसको क्या करेगा, वाटर इसको एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूड, वाटर इसको क्या करेगा, एक्सक्लूड करना है। अब ये जो ऑयल है, ये चूंकि वो हाइड्रोजन यानी वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करता है, तो डिस्टर्ब होने से वाटर क्या करता है, ये जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ये एसोसिएट एक दूसरे के साथ मिल जाता है और एग्रीगेट बनाता है, एग्रीगेट एक जमा पे एग्रीगेट बनाता है, एग्रीगेट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जब इकट्ठा हो जाते हैं इसको हम फिर कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन इसको हम कहते हैं, एक्सक्लूजन कहते हैं। और ये क्या होता है एक्सक्लूजन, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो वाटर इसके साथ क्या करता है, वाटर इसको कास्ट करता है कि एक खास प्रॉपर शेप, जिसको कहते हैं बेयर, यानी इसको हम कहते हैं आपके एज्यूम प्रॉपर शेप, इसको वाटर एक खास शेप देता है, यानी प्रिपेयर वाटर इसको क्या करता है, तैयार करता है किसके लिए, यानी इसको कहते हैं हाई प्रिपेयर प्रॉपर शेप, प्रॉपर शेप इसकी फिर, यानी फिर ये जो आपने कभी देखा होगा कि जब पानी है और पानी में आपने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल जो है ना, ये वाटर इसको क्या एक्सक्लूड करते हैं, तो ये खास जगह पे इकट्ठा हो जाता है और एक खास शेप बनाता है, ये वाटर की वजह से बनाता है। और ये था आज का लेक्चर।